2011 का वो समय था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जो करप्शन के बार बार भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे थे वो कांग्रेस सरकार के ऊपर लगाए जा रहे थे। जो दिल्ली की सड़कों पर एंटी करप्शन मूवमेंट शुरू हुई, उस पार्टी के कुछ नेताओं की मैं हकीकत आपको बताना चाहता हूं। आप लोगों को समझनी पड़ेगी ये सब बातें। जब तक आप लोग नहीं समझोगे तब तक देश में मुद्दे आधारित राजनीति शुरू हो ही नहीं सकती। उसी को 5-10 साल के बाद उखाड़ने की बात जनता करने लग जाती है। फिर दूसरा कोई व्यक्ति आता, उनको मसीहा बनाया जाता है। फिर आने वाले 5-10 साल में उनको उखाड़ने की बात की जाएगी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो सबसे ज्यादा ताकत जनता के पास होती है वो जनता की वोट में होती है, क्योंकि यही वोट अपने 5 साल के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने का काम करती है। जो प्रतिनिधि संसद और विधानसभा में बैठकर उसी जनता के लिए नीतियां बनाने का काम करते हैं और जनता को सुख सुविधाएं मुहैया कराने का काम करते हैं। आज हम बात करेंगे एक जो कल बेंगलोर में हुई इंडिया नाम से एक जो नया अलायंस बना, एनडीए की जो बैठक दिल्ली में हुई, उनमें बड़े बड़े नेता शामिल हुए, बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रतिनिधि। लेकिन कौन किसके साथ हाथ मिला लेता है, वो राजनीतिक समझ जब तक जनता में डेवलप नहीं होगी, जब तक जनता समझना शुरू नहीं करेगी कि ये कैसे राजनेता खेल जनता के साथ खेलते हैं, तब तक समाज का भला नहीं हो सकता। हम ऐसा समझते हैं। आपको नमस्कार, राम राम करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा एक चेहरा जो 2011 में सामने आया। एक बड़ा आंदोलन दिल्ली की सड़कों के ऊपर जंतर मंतर पे होता है। उस आंदोलन का नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। एंटी करप्शन मूवमेंट दिल्ली की सड़कों पर चलती है, जिसको अन्ना आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन के बाद एक नई पार्टी की स्थापना करते हैं और वो पार्टी स्थापित होकर 2 राज्यों में अपनी सरकार भी बनाती है। अब हमें कुछ चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। वो चीजें क्या हैं? 2011 का वो समय था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जो करप्शन के बार बार भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे थे वो कांग्रेस सरकार के ऊपर लगाए जा रहे थे। अब सवाल ये है, आपने बेंगलोर में देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल कैसे उस नए अलायंस में शामिल हो जाते हैं, उसी पार्टी के साथ चले जाते हैं जिस पार्टी के खिलाफ उन्होंने मूवमेंट खड़ा किया, जिस पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम किया, जिस पार्टी के खिलाफ माहौल पूरे देश में बनाने का काम किया और बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप उस पार्टी के ऊपर लगाए। आप लोग समझिए, ऐसा ही हरियाणा में हुआ। जो दुष्यंत चौटाला जी अपनी नई पार्टी जजपा बनाते हैं और बीजेपी को जमुना पार करने की बात कहते हैं, लेकिन होता असल में क्या है कि जब 10 विधायक उनके बन जाते हैं, उसके बाद वो बीजेपी के साथ ही अलायंस बना के और सरकार चलाने का काम करते हैं। तो ये जो ठगी होती है हर बार गठबंधन के नाम पे जनता के साथ, इस ठगी को जनता को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग इन बातों को समझोगे नहीं तब तक आप लोग सही बटन दबाना शुरू नहीं कर सकते, सही बटन नहीं दबा सकते, अगर जब तक आप लोगों की इन बातों को लेकर समझ नहीं बनेगी। अब मुझे एक बात बताइए, जो दिल्ली की सड़कों पर एंटी करप्शन मूवमेंट शुरू हुई, उस पार्टी के कुछ नेताओं की मैं हकीकत आपको बताना चाहता हूँ। आज दिल्ली के लगभग 13 नेताओं के नाम तो मेरे पास हैं, दिल्ली और पंजाब के, अगर हम आम आदमी पार्टी के मिला दें, जो करप्शन या किसी और मुद्दे को लेकर जेल में हैं या बेल में हैं, बेल के ऊपर हैं। और सबसे बड़े चेहरा तो मनीष सिसोदिया जी हैं, सत्येंद्र जैन जी हैं और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके अगर कहेंगे तो मैं नाम भी आपके सामने लेना चाहूँगा। अमानतुल्लाह खान जी हैं, सोमनाथ भारती जी हैं, गोपाल राय जी हैं, जो या तो बेल के ऊपर हैं, बेल जिन्होंने ले रखी है, या वो जेल में ही हैं। कुछ और नाम हैं, असीम अहमद जी हैं, कैलाश गहलोत, जसवंत सिंह, डॉक्टर बलबीर सिंह, विजय सिंगला, फौजा सिंह, अमित रतन, ताहिर हुसैन, ये पंजाब के कुछ नाम हैं। तो अब आप लोग समझिए जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। आप कैसे, मतलब जनता को क्या बिल्कुल आंख बंद हो जाती है वोट डालते समय? क्या इन बातों की पहचान करना, इन बातों में भेद करना जनता भूल जाती है,
या जो इनकी नूरा कुश्ती चलती है, उस नूरा कुश्ती में ही जनता ये इबके यो बनेगा, इबके यो बनेगा, इबके इसना हटा दो, इबके इसना उखाड़ दो, उसी लड़ाई में, उन्हीं के खेल में जनता बस बाहर एक दर्शक के रूप में बनी रह जाती है। जनता का कोई कुछ पेश नहीं चलती। आप लोगों को समझनी पड़ेंगी ये सब बातें। आप जब तक आप लोग नहीं समझोगे तब तक देश में मुद्दे आधारित राजनीति शुरू हो ही नहीं सकती। आप मुझे बताइए, अब वो कांग्रेस या वो उन लोगों के साथ वो लोग कैसे बैठ जाते हैं, कैसे उनका जमीर गवाही दे देता है, जिनको कोसते कोसते, जिनको गाली देते देते वो लोग आज सत्ता में आए हैं और आज उन्हीं के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो आप लोगों को तय करना है, जो इस तरह की बात, इस तरह का माहौल जो क्रिएट हो रहा है टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, हर स्क्रीन के माध्यम से, एक समय में एक को बड़ा नेता बनाया जाता है, मसीहा बन के आते हैं, फिर उसी को 5-10 साल के बाद उखाड़ने की बात जनता करने लग जाती है, फिर दूसरा कोई व्यक्ति आता है, उनको मसीहा बनाया जाता है, फिर आने वाले 5-10 साल में उनको उखाड़ने की बात की जाएगी। और जो राजनीति में जो एक नए लोग, जो संघर्षशील लोग हैं, जो लोग मुद्दे समझते हैं, उन लोगों को ये लोग एंट्री नहीं होने देते। अपनी राजनीति को स्थिर रखने के लिए, अपनी राजनीति को परमानेंट रखने के लिए, अपनी राजनीति को हमेशा बनाए रखने के लिए। और मैं जिक्र करना चाहूँगा 1-2 नेताओं का, जैसे हरियाणा का मैं जिक्र करूँ, वीरेंद्र डूमर खां जी हैं। पहले वो 42 साल कांग्रेस में रहे, 42 साल कांग्रेस में रहने के बाद वो बीजेपी में चले जाते हैं। कांग्रेस में थे तब भी आप उनको वोट कर रहे थे, बीजेपी में चले गए तब भी आप उनको वोट कर रहे हैं। राविंदरजीत जी यादवों का बड़ा चेहरा है, ऐसे ही वो कर रहे हैं। वो अपने बेटे ब्रजेंद्र को स्थापित करने की बात करते हैं, दूसरी पार्टी में जाके वो आरती राव को स्थापित करने की बात करते हैं। वो पार्टी को कभी इसलिए नहीं छोड़ते कि उनकी पार्टी ने उनकी जनता के काम नहीं करवाए, बल्कि उन पार्टियों को इसलिए छोड़ देते हैं, उन पार्टियों से मनमुटाव इसलिए बना लेते हैं क्योंकि उनके बेटे या बेटियों को टिकट पार्टी ने नहीं दिया। तो आप लोग समझिए, आप लोग इनकी जो जनता है, इनके खेल का हिस्सा क्यों बन रही है? क्या जनता इस डेमोक्रेसी में, जो जनता की पार्टिसिपेटरी, जो सहभागिता होनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए, उस भागीदारी से जनता पीछे हट जाती है तो जनता का शोषण होना शुरू हो जाता है। हम ये चाहते हैं जनता इस डेमोक्रेसी में अपनी पार्टिसिपेटरी भूमिका निभाए। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से जितना हम समझ पा रहे हैं उतना आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे एमपी एमएलए ऐसे हैं, लगभग 250 एमपी एमएलए ऐसे हैं जो दल बदल के दूसरी पार्टियों में गए और फिर वहां भी एमएलए बन गए, वहां भी एमएलए बन गए। अब मुझे एक बात बताइए, एक पार्टी, फॉर एग्जांपल ए पार्टी सत्ता में थी, उसमें भी कुछ लोग 150-200 का जैसे फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, एमपी का 300 पे 273 पे सरकार बन जाती है। 250 लोग वो हैं जो पहले दूसरी पार्टी में थे, जब भी राज में थे, अब दूसरी पार्टी में आ गए तब भी राज में हैं। तो जो राजनीति में नवीनीकरण होना चाहिए वो कैसे होगा? राजनीति में जो नए चेहरे आने चाहिए वो कैसे आएंगे? राजनीति में जो बात मुद्दों की होनी चाहिए वो कैसे होगा? राजनीति में अपने परिवार को बढ़ावा देने की बात, राजनीति में अभी मैं हूं, बाद में बेटे को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने की बात, ऐसे ही चलती रहेंगी अगर जनता आंख मूंद कर ये देख, कबूतर की तरह ये देखती रही कि सामने बिल्ली नहीं है, तो बिल्ली तो खाएगी कबूतर को। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग जो खेल होते हैं, राजनीतिक खेल होते हैं, इनको समझना शुरू करें और इसी आधार पे अपना मत का प्रयोग करना शुरू करें, और तभी जाके हम ऐसा समझते हैं देश में मुद्दा आधारित राजनीति की शुरुआत हो सकती है। धन्यवाद।